समुद्र मंथन से दो चीजें निकली, एक तो विष निकला, एक अमृत निकला। अमृत पीने के लिए देवता परेशान है, राक्षस परेशान है, लेकिन विष किसने किया? भगवान शिव ने। और ये शिव है और ये विष है क्या? ये समाज। ज्यादा पॉजिटिव हो जाओगे तो समाज चिंतित हो जाएगा कि यार इसको दुखी कैसे करे यार। ये विष कहीं बाहर नहीं है, हम सबके साथ है। बुद्ध ने तभी तो कहा कि संसार दुखमय है, दुख नहीं है। लक्ष्मी जी सिर्फ विष्णु जी के साथ रहती, बाकी किसी के साथ नहीं रहती। पैसा तो बहुत लोग कमाना चाहते हैं, गुटखा खाए हुए हैं। समुद्र मंथन जब हुआ, लक्ष्मी जी भी निकली तो देवताओं और असुरों में झगड़ा हो गया शादी करने के लिए। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बैठो, मैं डिसाइड करूंगी। बैठ गए दोनों लोग लाइन में। तो जब दोनों लाइन में बैठे तो देखा उन्होंने कि अंदर उधर दूर सागर में कोई लेटा हुआ है। तो उन्हें पूछा कि कौन है? बोले विष्णु जी हैं। बोले इनको पता है कि मैं बाहर आया हूँ? बोले जी बिल्कुल पता है। बोले ये मुझसे शादी नहीं करना चाहते? बोले वो तो सब ब्रह्म ऊपर है इन सब चीज़ों से। उन्होंने जाके विष्णु जी को माला पहना दी। वो तो आजकल स्त्रियों का बस नहीं चलता, नहीं तो जूते की माला पहनाए पुरुषों को। लड़की देखने जा रहे, लड़की जब भी लड़की देखने जाना पहले शीशे में खुद को देख लेना तब जाना, ऐसे नहीं कूद फांद के चले गए तुरंत दौड़ते भागते हुए। लड़का दिखाई की रस्म होनी चाहिए। लड़की को क्या देखना? लड़कों को देखना चाहिए। लड़कों को दंड बैठक लगा 1000। बैल देखा जाता है, गाय नहीं देखी जाती। दुनिया में बैल की बाजार लगती है, बैल की। लड़के लड़की देखने जा रहे हैं। ये पहला काम करिए आप। आज बाहर जाइएगा तो सबसे पहले प्रभु राम पर अध्ययन करिए। उनका एक सूत्र है T=T+T, तमन्ना = त्याग प्लस तपस्या। तमन्ना तो सबके पास है, ताकत सबके पास नहीं है। तमन्ना राजा के बेटे हैं और दशरथ जी कहते हैं प्रभु राम से कि बेटा मेरा वचन है, मैं वापस ले लेता हूं, चलो तुम मत जाओ। बोले नहीं जाएंगे। ये बड़ा प्यारा नियम इस देश का है, 14 साल वाला, बहुत प्यारा। ये इतना प्यारा नियम है इस देश का, 14 साल, और सबके जीवन में आएगा, कोई बच नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको संघर्ष कर कर ही मिलेंगी। उसमें से एक है अनुभव, उसमें से एक है धैर्य, उसमें से एक है साहस, उसमें से एक है उत्साह। ये आपको जब आप व्यक्तिगत संघर्ष, मैंने कहा ना भाई मोदी जी ने पिछले 30 साल संघर्ष किया, आज प्रधानमंत्री है। राहुल जी ने नहीं किया, अब कर रहे हैं। और एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ गए और अब नॉर्थ ईस्ट से गुजरात की तरफ आ रहे हैं, वो भी पैदल। करना है, कोई बचेगा ही नहीं, कोई बची। ये नियम है नेचर का, ये नियम है नेचर का, ये एक नियम है 14 साल का। अगर तुम्हें 14 नहीं करना है, 6 महीना कर लो, त्याग और तपस्या। ये जो मोबाइल आप लिए हो, ये आपका, अगर आपने इसको नहीं छोड़ा तो मानसिक रूप से मार देगा आपको। ये आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर देगा। आप लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो, मंगल ग्रह पे पढ़ो, बृहस्पति पे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। एक पन्ना किताब का पढ़ने में 10 मिनट लगता है पढ़ने में, लेकिन उस पन्ने को डाइजेस्ट करने में 1 घंटा लगता है। उसकी एक एक लाइन को कनेक्ट करने में, उसको सोचने में। और ये जो मोबाइल कर रहा है वो क्या कर रहा है? आपके सोचने की क्षमता को खत्म। वो जो रील्स है ना 1 मिनट वाली, तो 1 मिनट के बाद आप रील बदलते जा रहे हो, यानी आपके जो मन की स्थिरता की क्षमता है वो खत्म होती जा रही है। आपको किताब पढ़ने के लिए मानसिक स्थिरता चाहिए और रील आपकी मानसिक स्थिरता को खत्म कर रही है। अगर 6 घंटे आपने 6 महीना देख लिया तो 7वें महीने आप किसी मेंटल असाइलम में होंगे। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था 1990 में, सर वहां डिस्कशंस होते थे ज्वलंत मुद्दों पे। वहां लोग आते थे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ग्रुप होता था, लेफ्ट विंग, राइट विंग, ये विंग, सब डिस्कशन करते थे, लेकिन कोई झगड़ा नहीं करता था। अब तो लोग कॉलेज में आके घड़ी दिखाते कि iPhone 9 सीरीज। मैं सुबह आ रहा था तो एक साहब ने मुझे कहा कि यार दाढ़ी बनवा लो। हमने क्या हो, शादी कराओगे? आदमी को साफ सुथरा रहना चाहिए, हाइजेनिक। ये नहीं एक शर्ट पहन लिया, 15 दिन पहने क्लास में गए, लड़के बेहोश हो गए, मर गए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस देश ने हमेशा आंतरिक शक्ति को बढ़ाने पे ध्यान दिया, हमेशा। एक अकेला विवेकानंद जी गए इस देश के बाहर और पूरी दुनिया ने उनको सजदा किया, पूरी दुनिया ने। क्यों? ज्ञान। इस देश ने मटेरियल का निगेट भी नहीं किया। आपके पास मर्सिडीज है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास हवाई जहाज है, बहुत अच्छी बात है, ये सब चीजें बुरी थोड़ी है। लेकिन इन सबके होने के साथ साथ अगर विवेक नहीं है, यही तो है प्रभु राम, सौरज धीरज तहि रथ चाका। जिस युद्ध में हम पड़े हैं जीवन के, जो मैंने कहा कि 20 साल का उम्र वो उम्र है जब आप जीवन के संघर्ष में एंटर करते हो। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। और इस संघर्ष में अगर आपके पास आंतरिक ताकत नहीं, मन और शरीर की, आप इस संघर्ष में नहीं जीतोगे। जैसे आप आज जीवन में खड़े हो लड़ाई करने के लिए इस संसार रूपी युद्ध में, ऐसे भगवान राम खड़े थे रावण के सामने, नंगे पैर, सामान्य कपड़ा पहने हुए। और विभीषण भगवान राम से कहता है कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, और कही विद जीत वीर बलवाना। भगवान तुम्हारे सर पे ना पायदे का कपड़ा है, ना पैर में चप्पल है, और ये तुम्हारे सामने जो महाकाल खड़ा हुआ है, इसको कैसे जीतोगे? और क्या जवाब दिया भगवान राम ने? उस जवाब की तुम्हें भी जरूरत है। धर्म जो है
मानव परिवर्तन का विज्ञान है। शादी कराने के लिए नहीं है कि मंदिर चले गए भगवान शादी करा दो, अब भगवान ये भी कराएगा। फिर भगवान के पास जा रहे हो, करो बच्चा पैदा करवा दो, और बच्चे में भी लड़का, फिर करो भगवान नौकरी दिलवा दो। जब सब कुछ भगवान को ही करना है तो इतनी शक्ति, इतना दिमाग तुम्हें किस बात के लिए दिया है? तो भगवान राम ने, तुलसी जी ने जो उस पर जवाब लिखा है, क्या जवाब? उस सब की हमें जरूरत है, क्योंकि हम सब उसी युद्ध मैदान में खड़े हैं। तो भगवान राम विभीषण से कहते हैं कि विभीषण, जिस रथ की जरूरत होती है इस जीवन रूपी युद्ध को लड़ने के लिए, वो रथ मेरे पास है। तो विभीषण ने कहा कि महाराज कौन सा रथ? बोले सौरज धीरज तहि रथ चाका, ऐसा रथ शौर्य और धीरज जिसके चक्के हैं, व्हील, धैर्य। 17 साल आपने पढ़ाई की अपने जीवन में, 14 साल आप स्कूल में रहे और 3 साल आप कॉलेज में रहेंगे, 17। अगर 17 साल आप जिम में बिताए होते तो आपकी बॉडी होती सिल्वेस्टर स्टेलोन की तरह। और 17 साल की शिक्षा अगर आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, खत्म है वो शिक्षा। अगर 17 साल की शिक्षा आपको खड़े होकर बोलने की क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है, भाई कई बार ऐसा होता है, हम भी क्लास लेते हैं, बहुत सारे लड़के क्वेश्चन पूछते हैं, हमें नहीं आता, कोई ओमनीसिएंट थोड़ी है। और हमारी क्लासेस में तो आईआईटी का लड़का, आईआईएम का लड़का, एक से एक लड़का बैठा हाथ उठा देगा तुरंत। अगर हमें नहीं आता हम उसको सॉरी बोल देते हैं, सॉरी यार कल पता करके बता देंगे। साहस तो पैदा करो जीवन में, धैर्य। ये संजय जो पात्र है महाभारत में, ये धैर्य का ही सूचक है। पढ़ने में टाइम नहीं लगता, मनन करने में, सोचने में टाइम लगता है। तो भगवान राम कहते हैं सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दृढ़ता, वो जो फ्लैग है ना, वो दृढ़ता का फ्लैग है। लोग मेरे पास आते कहते सर अगर आईएएस नहीं होंगे तो फिर कोई सेकंड ऑप्शन बता दीजिए। हमने कहा कटोरा ले लो, एक कटोरा, हाँ एक बड़ा सा ले लो, उस पर लिख दो मेरा भविष्य, पढ़ाई करो। जब सेकंड ऑप्शन बना लोगे, महत्वाकांक्षा है तुम्हारे अंदर या तुम्हें नौकरी पानी है, पहले डिसाइड कर लो। आईएएस बनना एक महत्वाकांक्षा है, नौकरी नहीं है। एमपी बनना एक महत्वाकांक्षा है,